दिवाली साल के अंत में आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार हिंदू धर्म का इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बहुत दिनों तक ये पर्व चलता है। कोई त्यौहार होता है वो एक दिन दो दिन चलता है, लेकिन दिवाली का जो पर्व है धनतेरस से शुरू होकर लाभ पांचम और उसके बाद देव दिवाली तक हम मनाते हैं। तरह तरह के रिचुअल्स होते हैं, तरह तरह की खुशियाँ दिवाली में हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, साझा करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अपना घर सजाते हैं और पटाखे भी चलाते हैं। आज युवा में यही बात डिस्कस होने वाली, पटाखा कल्चर पर यंगस्टर क्या सोचते हैं, क्योंकि दो बातें होती हैं कि पटाखे जलाना क्योंकि खुशियों को मनाने का एक माध्यम भी है और वहीं दूसरी ओर पटाखे प्रदूषण भी फैलाते हैं। यंगस्टर इस पर क्या सोचते हैं और यंगस्टर इस बार दिवाली कैसे मनाने वाले हैं, ये जानने के लिए आज हम इसी मुद्दे को युवा में उठा रहे हैं। पटाखा कल्चर यंगस्टर में कितना पॉपुलर। जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें पटाखे चलाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या यंगस्टर्स को भी पटाखे चलाना पसंद है, ये मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ। कल दिवाली है और दिवाली में जमकर पटाखे चलते हैं, लेकिन उन पटाखों से कितना नुकसान होता है, पटाखे चलाकर खुशी क्या मिलती है, ये मैं यंगस्टर से जानने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ सबसे पहले शुभ है। शुभ, क्या कहना चाहेंगे? दिवाली है, बहुत अच्छा मौका है और सेलिब्रेशन का मौका हमारे यहाँ हमेशा पटाखों से रिलेटेड है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमेशा से एक परंपरा रही है। तो युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये थोड़ा एक हम बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस है। हमें हमारा बचपन याद आता है कि हम फुलझड़ी से स्टार्ट करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्रदूषण की और ध्वनि से प्राणियों को जो समस्या होती है वो समस्या भी सही है, पर इसका समाधान हमें एक बीच का मार्ग निकालना चाहिए। और वो समाधान ये हो सकता है कि ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं जिनसे प्रदूषण बहुत कम होता है या तो नहीं होता है, और लिमिटेड टाइम तक, मतलब 1 या 2 घंटे तक पटाखे फोड़ने का परमिशन मिलना चाहिए, ताकि जो मज़ा है त्यौहार का सेलिब्रेशन है वो भी रहे और लोगों का उत्साह भी बना रहे। और साथ साथ पटाखे बनाने वाले, पटाखे बेचने वाले, उनका रोज़गार जो चलता है, वो पूरे साल पटाखे बनाते हैं और जो बेचते हैं उनको रोज़गार भी मिले और युवाओं को भी अपना बचपन का अनुभव याद रहे और एक त्यौहार का सेलिब्रेशन की जो फीलिंग है वो जीवंत रहे। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं पटाखों के साथ, और अब जब आप इतने बड़े हो गए हैं तब कैसे पटाखे चलाते हैं, क्या फ़र्क आया है दिवाली सेलिब्रेशन में? मेरी यादें कुछ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि जब छोटे थे तब फुलझड़ी से भी डर लगता था, और अब बड़े हैं तब हमें फुलझड़ी बहुत छोटी लगती है। और मेरा मानना ये है कि हम जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत पटाखों की तरफ हमारा आकर्षण कम हो जाता है, पर कहीं ना कहीं वो हमें एक परंपरा के साथ जोड़े रखता है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कुछ यादें जो दर्द भरी है भी हैं कि जब पटाखे से हम जल जाते हैं, तो साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पटाखे फोड़ते समय कुछ प्रकार के जो कपड़े हैं वो ना पहने और आग लगने के ये इंसिडेंट ना हो, और अगर हो तो इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास फायर ब्रिगेड वगैरह व्यवस्था भी हो। तो पटाखे जलाएं, पर मर्यादित जलाएं, ग्रीन पटाखे जलाएं, और अगर जला रहे हैं तो ये सब प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखें कि कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं, और अगर आग लगती है या जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, ये मेरा मत है। त्योहार हमारे यहाँ हमेशा हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है और हमारे साथ तो क्रिकेट मैच भी होता है तब भी हम पटाखे चलाते हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तब भी हम पटाखे चलाते हैं, यानी पटाखे हमारे यहाँ हमेशा सेलिब्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब दो राय आ रही है कि क्या पटाखों से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उससे हम रोक सकते हैं, और युवा जो है इसमें क्या अपनी राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ हैप्पी दिवाली, क्योंकि फिर दिवाली के शोर में आई थिंक आपको सुनाई दे या ना दे वो पता नहीं। तो मेरे मुताबिक से ये कि हैप्पी दिवाली है ना, एक अपना पारंपरिक त्यौहार है, हम लोग को सेलिब्रेट करना है, वो सब कुछ करना है, पर हमको एक लिमिट भी रखनी है कि जैसे कि हम लोग फटाकड़े सब कर रहे हैं, नो डाउट हमें सेलिब्रेशन अपनी परंपरा है तो करना ही चाहिए, नो डाउट, बट उसमें एक लिमिट होनी। जैसे कि मेरे अभी दोस्त ने बताया कि ग्रीन फटाकड़े है वो सब, तो इससे क्या पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। अगर हम लोग ऐसे ही आड़ेदार, जैसे छोटे बच्चे तो नहीं मानने वाले, हमको पता ही है, बट एज अ फैमिली, एज अ जो बड़े, उन लोगों को हमको सजेशन देना चाहिए कि दिवाली अपने यहाँ पारंपरिक त्यौहार है, वो सिर्फ फटाकड़े का त्यौहार नहीं है, हमको जैसे कि दिए से हमको करना है सेलिब्रेशन। और हम लोग ये है कि इतिहास को हम लोग बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं। अभी की जनरेशन क्या हो गई, उन लोगों को एक लग रहा है कि क्या फैशन हो गई है, तो क्या करते हैं स्टिकर लगा के देते और मतलब होगी दिवाली, फटाकड़े फोड़ने से दिवाली हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमको जानना है कि अपनी संस्कृति क्या है, सिर्फ ये नहीं कि दिवाली में फटाकड़ा फोड़ दो तो दिवाली हो गई, या फिर नए कपड़े पहन के घूमने चलो तो हो गई, ऐसा नहीं। एक हमको इसका मीनिंग समझना है कि दिवाली, जैसे दिवाली हमको रंगोली करने हैं, हम लोगों को वैसे
दिए जलाने हम लोग को, जैसे कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है वो हमको दिखाना है। और दूसरे तो हम जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर होता है तो हम लोग दूसरे के घर से, तो ऐसे हम फैमिली को मिलना है, गेट टुगेदर करना है, कि वही हमारे एक पास त्यौहार है कि जिससे हम लोग सब मिले एक साथ। ज़्यादातर बहुत सारे पकवान भी खाने हैं। हाँ, बहुत सारे पकवान भी खाते हैं हम लोग। जैसे कि मैं भी, मेरे घर में भी ये होता है कि जैसे दिवाली हो तो अभी हमारी सारी बड़ी फैमिली इकट्ठा होती है। तो मेरा तो यही तात्पर्य है कि हम लोग ऐसे दिवाली को सिर्फ फटाखड़े से ना जुड़े रखें, सारा एक मतलब परंपरा अपनी समझे और उसको सेलिब्रेट करें, ये मेरा मानना है। दिवाली में पटाखा कल्चर पर मैं बात कर रही हूँ, और पटाखे तो चलाने हैं, लेकिन दिवाली बहुत वाइड त्यौहार है। देश के करीबन सभी राज्यों में दिवाली मनाई जाती है, और हमारे गुजरात में तो खूब धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। और 2 साल वैसे भी हमने दिवाली नहीं मनाई है, और ऐसे में युवाओं में कितना उत्साह है। और पटाखे चलाने पर खास मैं ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि पटाखों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है और साथ ही वायु प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और ऐसे में इन युवाओं के पास क्या तोड़ है दिवाली सेलिब्रेशन का। अब हमारे साथ वर्धा है। वर्धा, क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है, दिवाली सेलिब्रेट करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, पटाखे चलाकर या कुछ और भी? तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा दिवाली का त्यौहार है एक परंपरागत है। हम इसमें पटाखे भी फोड़ते हैं, दिए भी जलाते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं। कुछ परंपराएं हमें जोड़ के रखती है, और ऐसा ना हो कि हम इसको भूल जाए और आगे वाले बच्चों को पता ही ना हो कि पटाखे क्या थे, हम वो सब चीज़ें। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ दिवाली पे ही क्या पटाखों से प्रदूषण होता है, ऐसा तो नहीं है, बाकी सबसे भी प्रदूषण होता है। हम सिर्फ दिवाली पे ये सोचेंगे कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो शादी त्योहारों में भी बंद करने चाहिए। आप क्रिसमस पे फोड़ते तभी भी बंद करना चाहिए। जो सेलिब्रिटी पोस्टर लगा के ये बोलते हैं कि दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वही लोग अपने जो शादी होती है वहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं। तो ये सब 2 साइड्स होती है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने प्रदूषण की बात की, पॉल्यूशन की, तो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है। वहाँ तो जान भी जा रही लोगों की, तो वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है कि हमें पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, जबकि हम दिवाली पे ही बोलते हैं। और दूसरा चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे रोज़गार भी मिलता है। 5,000 करोड़ का जो बिज़नेस होता है वो चलता है पूरा, और एक इकोनॉमी के लिए रन करना भी ये ज़रूरी होता है पटाखों से। तो फोड़ना चाहिए, पर सॉल्यूशन के साथ ग्रीन पटाखे और लोकल जो है यहाँ पे जो इंडिया के जो लोग बनाते हैं पटाखे, उसको महत्व देना चाहिए। मैम, वर्धा, बचपन में कैसे दिवाली बनाते थे, कितने पटाखे चलाते थे, और अब ग्रेजुअली उसमें कितना बदलाव आया है? जो बचपन में थे तो बचपन में काम बहुत कम होते थे, हम दिवाली की राह देखते थे कि दिवाली आएगी तो पटाखे ही फोड़ेंगे। और अब क्या है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, पढ़ाई करो, जॉब करो। सिर्फ अभी तो गांव में हम, मेरे घर पे जाता हूं तो 10 दिन के लिए जाता हूं दिवाली के लिए, तो फोड़ते हैं हम पटाखे। पर पहले जब दोस्त लोग मिलते थे तो एक साथ फोड़ते थे, पहले छोटे वाले पटाखे फोड़ते थे, पर अब लगता है कि बड़े पटाखे फोड़ने चाहिए तो सबको, लोगों को सुनाई दे, और जो ऊपर जाते वो भी हम फोड़ते हैं। इन युवाओं ने 2 साल से पटाखे चलाए नहीं हैं, और इसलिए बहुत उत्साहित है दिवाली को लेकर। कल ही दिवाली है, और दिवाली से पहले किस तरह का माहौल बन रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उत्साह है लोगों के दिल में और कितनी तैयारियां हो रही है। खासकर पटाखे पर बात हो रही है, लेकिन बात सारी हो रही है बचपन से लेकर अब तक दिवाली मनाने की। अब हमारे साथ हितिक्षा है। हितिक्षा, आपको इंटरेस्ट होता है पटाखे चलाने में, जो प्रदूषण फैलता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पटाखे जलाने में इंटरेस्ट तो होता ही है, जैसे सारे बच्चों को होता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका हम जो आज कर रहे हैं उसका हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे धरती को क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे धरती का तापमान है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं, इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत खतरा बढ़ता है। इसलिए हमें आज वो कदम लेने चाहिए जो हमारा आगे का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करे, ना कि उसको बर्बाद करे। हमें अपने सुख के लिए नहीं, हमें आगे वाले जनरेशन के सुख के लिए भी सोचना चाहिए। तो जैसे कि अगर इन्जॉयमेंट करने की बात आई दिवाली पे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पटाखे जलाकर ही इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। हम अपने फैमिली के साथ टाइम बिताकर, मिठाइयाँ बांटकर जो इन्जॉयमेंट करते हैं उसमें अलग ही मज़ा है, और ये हम सब जानते हैं। घर में जो हम रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, इससे जो घर में सुख और शांति का माहौल जो बनता है, उससे हम सबको बहुत खुशी मिलती है, और यही एक तरह की इन्जॉयमेंट भी है हमारे लिए। और जहाँ तक बात आई पटाखे जलाने की, तो मुझे लगता है कि पटाखे बैन होने चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी धरती का प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर हम जो पटाखे बेचने वाले हैं, अगर उन पे ध्यान दें कि अगर पटाखे बैन होते हैं तो उनको क्या अलग एम्प्लॉयमेंट मिल रही है।
तो हम सोच सकते हैं कि सरकार उनको कुछ अलग एम्प्लॉयमेंट देने की पॉलिसी निकाल सकती है, जैसे कि दिया बनाने की, या फिर और भी कुछ। लोकल फॉर वोकल हमने सुना है नरेंद्र मोदी जी ने जो निकाला है, तो हम भी उनको हम एज अ सिटीज़न उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनका भी कोई नुकसान ना हो इस समय में अगर हम पटाखे नहीं ले रहे हैं तो। और दिवाली खुशियों का त्यौहार है, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी खुशियाँ किस में है। हमारी खुशी इसमें है कि आज हम पटाखे जला के कल के बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करें, या फिर हम आज अपने में अपने जितने प्रदूषण ना हो ऐसा मानकर कुछ ऐसी तरीके से दिवाली मनाएं जिससे खुशियाँ आज भी फैले और आने वाले समय में भी, तो अच्छा होगा।